आज हम देखेंगे कि कुछ बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो कैसे मैथ में कंसंट्रेट करके आप पढ़ोगे तो मतलब आपको मन लगेगा मैथ में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ इज़ नॉट ए थ्योरिकल सब्जेक्ट। मैथ इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट इज़ ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तुम अगर जितना अंदर से सोचोगे ना, मैथ तुम्हारा उतना आसान होगा। जितना अंदर से सोचोगे मैथ तुम्हारा उतना इजी होगा। ओके, आज हम देखेंगे, मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट, जब तुम मैथ करते हो तुम्हारा एक भी नंबर नहीं हुआ, कोई एक नंबर मान लो, कोई भी चैप्टर तुम कर रहे हो, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो, 11 12 आगे भी अगर तुम मैथ का कुछ कर रहे हो नंबर, तो कोई भी नंबर तुमसे हो नहीं रहा है, तो उस टाइम तुम क्या करते हो, तुम मतलब तुम्हारा जो माइंडसेट होता है ना, वो नंबर से हट के किसी मतलब पब्लिक में चला जाता है। जैसे कि मान लो अभी ब्रह्मास्त्र, पठान, ये सब मूवीज़ आ रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग उसमें चले जाएगा। पठान मूवी आएगा तो कितना पैसे कमाएगा, ब्रह्मास्त्र मूवी आएगा तो फ्लॉप होगा या हिट होगा। मतलब हमारा माइंडसेट क्या होता है, मैथ से हट के वहाँ पे चले जाता है। तो उस टाइम अगर हमारा माइंडसेट एक बार हट गया, तो हमारे माइंडसेट को रिकवर 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 होने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? अपना माइंडसेट अगर ब्रह्मास्त्र में कि पठान में चले गया, तो रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है पता है? 23 मिनट्स, 23 मिनट लगता है, मतलब उस टॉपिक में फिर से आने के लिए। तो उस वो क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ है, तुम्हारा माइंडसेट नहीं हटेगा। तुम मैथ जब भी करोगे तुम म्यूज़िक सुन के करना, क्योंकि म्यूज़िक में तुम्हारा माइंडसेट होगा दो चीज़ में भटकेगा। एक तुम्हारा म्यूज़िक में रहेगा और दूसरा तुम्हारा मैथ नंबर में रहेगा। ओके, ऐसा ही होगा, मैथ नंबर में रहेगा और तुम्हारा इसमें रहेगा। हमारा माइंडसेट ही यही है सब कुछ। तो मैथ हम जब भी करेंगे ऐसा ही करना है। मैथ इज़ नॉट ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तुमने अपने क्लास के टाइम में 9th हो या 10th हो, कभी अपने टीचर को ये पूछा है? हमेशा तुम एरिया में सब निकालते हो, सर्किल का ये सब, उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर का। तुमने कभी सर को पूछा है, सर पाई का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है, ये हमें पता है, लेकिन पाई का मतलब क्या है, ये तुमने कभी किसी टीचर को पूछा है? पाई मतलब क्या है? किसी एक चीज़ का 1/4, मतलब एक हिस्सा। पाई का मतलब वही समझते हैं तो हम, किसी एक चीज़ का 1/4 एक हिस्सा होता है पाई। तो इसका फॉर्मूला 1/4 होना चाहिए, और 1/4 का कितना होना चाहिए? 0.25 समथिंग होना चाहिए ना। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 ये क्यों आता है? कभी अपने टीचर को कभी पूछा है? नहीं पूछा है। क्यों बताऊँ? तुम्हें मैथ रटने में, तुम्हें रट्टा मारने में इच्छा है। मैथ को तुम प्रैक्टिकली कभी सोचते नहीं हो। पाई का वैल्यू इतना क्यों आता है? पाई मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का 1/4 होता है, तो पाई को हम वही समझते हैं। कांस्टेंट है मालूम है, लेकिन पाई का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का 1/4, मतलब उसका वैल्यू 1/4 होना चाहिए। और इसको अगर हम डेसिमल में निकालेंगे, 0.42 4 5 20, 0.25 आना चाहिए, 0.25 आना चाहिए ना। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 क्यों होता है? 22/7 क्यों होता है? कभी अपने टीचर को पूछा है? पूछना पहले अपने टीचर को, और फिर मैं तुम्हें ये क्यों होता है बताऊँगा। कभी ट्राई करके देखना, सर पाई का वैल्यू 22/7 क्यों होता है। कभी अपने टीचर को पूछ के देखना, वो क्या बताती हैं, देखना। हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना, ये सिर्फ मैं तुम्हें बता रहा था कि मैथ में तुम कैसे, मतलब तुम्हारा माइंडसेट मैथ से नहीं हटेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे बढ़ेगा, ये मैं बता रहा था। मैथ में हम उसको थ्योरेटिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको सोचते नहीं हैं, इसलिए हमारा मैथ में जो क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है।
तुम उसको प्रैक्टिकली सोचो वो कैसे हो रहा है। वो नंबर को करना नहीं है, वो नंबर जिस फॉर्मूला से हो रहा है वो फॉर्मूला कैसे हो रहा है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है, पूरा मतलब उस नंबर का एक एक बिट मतलब तुम समझो, तो तुम्हारा मैथ अच्छे से होगा। ठीक है, आज के लिए इतना। नेक्स्ट हम नंबर करेंगे कल से।